हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.2 को, जो आधारित है हमारे समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु जो नाम से भी दर्शा रहा है क्या, सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजाएं, मतलब कि समान दो बाहु वाले त्रिभुज पर। इसकी प्रॉपर्टी है क्या, मान लीजिए हमारे त्रिभुज है, इसको हमने नाम दे दिया, ठीक। ये हमारा त्रिभुज है और मान लीजिए हमारे इसमें ए बी और ए सी के आपस में बराबर है, मतलब इस त्रिभुज हमारे क्या है, दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समान भुजाओं वाले के सम्मुख जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसके सामने जो कोण है एंगल बी और इस भुजा के सामने जो कोण है एंगल सी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल सी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज में। इसको हम चाहे तो प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमारा त्रिभुज क्या है, एबीसी है। क्या है, त्रिभुज हमारा क्या है, एबीसी है। ठीक, हमने क्या मान लिया कि हमने एंगल ए को समद्विभाजित करते हुए, मतलब समान भागों में बांटते हुए इस बीसी रेखा पे एक लंब डाल दिया डी। इस बीसी रेखा पे एक लंब डाल दिया डी, तो जब लंब डालेंगे तो ये कोण हमारा 90 का होगा और ये कोण भी हमारा 90 का ही होगा, क्योंकि हम लंब डाल रहे हैं। ठीक है, माना त्रिभुज दे रखा है, एबीसी दे रखा है और इसमें हमने क्या किया, एंगल ए का समद्विभाजित करते हुए, ठीक है, बीसी रेखा या भुजा एडी लंब डाल। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पे बिंदु डी ले लिया है, तो अब देखिए हमारे दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से, एक तो ए बी डी और एक कौन सा बन गया, ए सी डी। हमारे दो त्रिभुज बन गए। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, ठीक। अब देखिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज में हमारे जो एडी भुजा है आपस में क्या है, कॉमन है, तो एडी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, एडी आ जाएगा। त्रिभुज एबीडी के लिए भी जो एडी भुजा है और त्रिभुज एसीडी के लिए जो एडी भुजा है आपस में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों मान रही है। ठीक, अब देखिए, क्योंकि ये एडी रेखा जो एंगल ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तब एंगल बी ए डी बराबर क्या होगा, एंगल सी ए डी के होगा। क्या रचना से, क्यों, अभी हमने लिखा है ना समद्विभाजित ए का एंगल ए का समद्विभाजित करते हुए, ठीक है, बीसी रेखा पर लंब डाल दिया है। ठीक, और एंगल ए डी बी बराबर क्या होगा, एंगल ए बीसी होगा, क्योंकि ए डी क्या है, ए डी बीसी पर क्या है, लंब है। जो एडी है बीसी पे क्या है, लंब है, तो दोनों कोण कौन से होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी कौन से होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखो हमारे इन दोनों त्रिभुज के लिए क्या है, दो एंगल बराबर आ रहे हैं और एक भुजा बराबर आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज एबीडी होगा वो क्या है, सर्वांग है किसके, एंगल एसीडी के। अब चूंकि जब हमारा त्रिभुज सर्वांग है, ठीक है, इसलिए हमारा त्रिभुज क्या है, सर्वांग होंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब ए बी बराबर क्या होगा हमारा, ए सी के होगा। ए बी बराबर क्या होगा हमारा, ए सी के होगा, क्योंकि हमारा त्रिभुज क्या सर्वांग है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज जो है जो भुजाएं होंगी आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या कह सकते हैं, इसी तरह से इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार हम कह सकते हैं जो एंगल बी होगा हमारा क्या होगा, एंगल सी के होगा। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं। ये तो हमारी होगी प्रॉपर्टी समद्विबाहु त्रिभुज की। आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, इसी के बेस्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज
एबीसी में जिसमें AB बराबर है AC के और एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, तो AO को जोड़िए और दर्शाइए कि OB बराबर OC है। क्या दर्शाना हमें? OB बराबर OC और जो AO है कोण A को समद्विभाजित करता है। हमें एक त्रिभुज दे दिया है समद्विबाहु ABC, ठीक, जिसमें AB बराबर क्या है? AC के है, दिया हुआ है हमें। ठीक, और वो कहता है कि एंगल B का समद्विभाजक मतलब कि जो रेखा हमारी BC जो B है इस एंगल B को जो बराबर भागों काट रही है वो, ठीक, और इसी तरह से जो इस C को समद्विभाजित कर रही है वो रेखा, ठीक है, वो कहां मिल रही है? बिंदु O पर मिल रही है। ठीक, और वो कहता है कि A से O को मिला दिया, ठीक है, A से O को मिला दिया। तो उसके बाद वो कहता है तो सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है? O भी बराबर OC है और सिद्ध करना में जो O है यानी A ओवर जो है वो एंगल A को बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो पहला स्टेप दिया है। क्या? समबाहु त्रिभुज ABC, ठीक, जिसमें AB बराबर क्या है? AC है, ठीक, और एंगल B एंगल C समद्विभाजक, ठीक है, बिंदु O पर बिंदुओं पर मिलते हैं, ये हमें दे रखा है। और सीधे करना हमें सीधा हमें ये करना है। और जो हमारा तीसरा स्टेप है जो हमारा थर्ड स्टेप है वो किस चीज का है? उत्पत्ति का। क्या है? उत्पत्ति का। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला सबसे पहले इस बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो क्या है त्रिभुज एबीसी में? ए बी बराबर ए सी है, ये रखा है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है? ए सी के है, और एंगल बी बराबर क्या है? एंगल सी के है। जो ये जो पूरा एंगल है बी और ये जो एंगल पूरा सी वो क्या है? बराबर है। क्यों? क्योंकि समान समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आपस में बराबर होते हैं, ये हमारे क्या है? समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ठीक, और क्या है? एंगल ओ बीसी बराबर क्या है? एंगल ओ सीबी के। जो एंगल ओ बी सी है वो किसके बराबर है? ओ सी बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण आपस में पूरे पूरे बराबर हैं और जो ओबी रेखा है और जो ओसी रेखा है इन दोनों को क्या कर रही है? क्रम से समद्विभाजित कर रही है, यानी बराबर भागों में बांट रही है। मतलब जो एंगल ये है वही एंगल ये है, उसी तरह से जो एंगल ये है वही एंगल ये है। ठीक है, अब चूंकि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तब क्या कह सकते हैं? ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, क्यों लिख देंगे? क्योंकि ओबी और ओसी, ठीक है, क्या है? ओबी और ओसी परस्पर एंगल बी व एंगल सी के समद्विभाजक हैं। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ओबीसी और ओसीबी आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, क्या लिखेंगे? क्योंकि एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी के।
तब त्रिभुज ओबीसी ओबीसी में क्या होगा, ओबी बराबर क्या होगा, ओसी क्या होगा, क्योंकि क्योंकि समान समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, ओबी बराबर ओसी कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला सिद्ध हो गया हमारा, ये पहला कंडीशन क्या आ गई, प्रूफ हो गई है। अब आते हैं सेकंड पे, वो भी कहता है कि एओ कोण एओ को समद्विभाजित करता है। तो त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज ओ ए सी, ठीक है, हमने दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से, ओ ए बी और ओ ए सी, ये हमने दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, अब पहले त्रिभुज की बात करें ओ ए बी की, तो जो इसमें ए बी भुजा है, इस त्रिभुज की जो भुजा है ए सी के बराबर है। ठीक है, दे रखा हमें। ठीक, और क्या है, जो ओ है रेखा है वो दोनों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ओ है उभयनिष्ठ। ठीक, और दूसरा क्या है, जो ओ बी है वो ओ सी के बराबर है, क्यों, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है। तो क्या लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किया है। ठीक है, तो हम क्या ले सकते हैं, चूंकि तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ओ ए बी सर्वांशम होगा किसके, त्रिभुज ओ ए सी के। ठीक है, अब चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है, तब हम क्या कह सकते हैं, जो एंगल ओ ए बी है, एंगल ओ ए बी है, वो किसके बराबर होगा, एंगल ओ ए सी के बराबर होगा। ठीक, यानी कि अर्थात क्या हो गया, अर्थात ओ ए एंगल ए को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब फिर समझ लीजिए हमारा समद्विबाहु त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है, जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वे भी आपस में क्या होंगी, बराबर ही होंगी। क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी, ओबी, और इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, ओसी, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, आगे वो क्या कहता है कि ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है, मतलब कोण ओ ए बी बराबर क्या आएगा, ओ ए सी क्या आएगा। अब हमने दो त्रिभुज ले लिए, कौन कौन से, एक ये त्रिभुज ले लिया, एक ये त्रिभुज ले लिया। ये त्रिभुज क्यों लिया, क्योंकि भाई इन दोनों त्रिभुज की में ही ये एंगल हमारा ए आ रहा है। ठीक है, इन दोनों एंगल को त्रिभुज में ही हमारा क्या है, एंगल ए आ रहा है, तो हमने ये त्रिभुज को ले लिया। इन दोनों को लेने के बाद अब देखो इन दोनों की हमने क्या कर दी है, तुलना कर दी है। क्या तुलना कर दी है, ए बी बराबर ए सी के है, हमें पहले ही बता रखा है। ठीक, उसी तरह से ओ ए बराबर क्या है, ओ ए क्या आ जाएगी, दोनों त्रिभुज में ये क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है। ठीक, और ओ बी बराबर क्या है, ओ सी के है, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है आपस में क्या है, बराबर है, हमने सिद्ध किया है। जब हमारे तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब हमारे त्रिभुज आपस में बराबर होंगे तो हमारे कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो एंगल है इस एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर होने का मतलब क्या है कि जो ओ ए है इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, वही हमने सिद्ध करना था।